वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो चलिए आज हम पहले थोड़ा सा इस एतबार से बात कर लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। और एग्जैक्टली जो चैप्टर हम शुरू कर चुके थे उस चैप्टर का क्या नाम था? सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन का चैप्टर हम शुरू कर चुके थे और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया स्टार्ट में। और एग्जैक्टली जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही होती है, घूम रही होती है, तो उसे हम सर्कुलर मोशन में कहते हैं। उसकी मोशन किस तरह की होगी, और ठीक उसी तरह से फिर हमने थोड़ी सी ये भी बात की थी कि यार स्पीड कैसे कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट सर्कुलर पाथ पे। कोई भी बॉडी जब रिवॉल्व कर रही होती है तो स्पीड इस वजह से कांस्टेंट रहती है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आप उसे स्पीड के साथ घुमा रहे होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, पर डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हमने पढ़ा था उसमें हमने यही बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही हो, तो उस तरह की मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। फिर इससे जुड़ी गई जो टर्म्स हैं आपके पास, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन भी हमने की। इन बाकी दूसरे और चीज़ों को लेकर हमने डेफिनेशन और उनके रिलेशन को भी डिस्कस किया। ठीक है, अब बात आ जाती है, लास्ट टाइम हम जो करके आ चुके हैं वो है 7.1। बुक एग्जाम्पल में से 7.1 को मैंने पढ़ा लिया है, और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा बुक एग्जाम्पल का ही, पर हम डिस्कस करेंगे 7.2। ठीक है, ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल नहीं कह सकते आप इसको, रीजनिंग क्वेश्चन कह सकते हैं कि यहाँ पर आपसे रीजन पूछा गया है। क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमें क्या इसका आंसर देना चाहिए। देखें एग्जाम्पल 7.2, व्हेन अ बकेट कंटेनिंग वाटर इज रोटेटेड। बकेट का मतलब एक बाल्टी जिसको हम कहते हैं, वो बाल्टी जो होगी एग्जैक्टली उसमें पानी मौजूद है, उसमें हाफ फिल्ड ऑफ वाटर आप उसमें डाल दो कि यार उस बकेट को आपने जो है ना हाफ फिल्ड करना है वाटर से, या हाफ फिल्ड तकरीबन रखें कंटेनिंग वाटर, और इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, अब आप उसे घुमा रहे हो, अगर आप उस बकेट को ऐसे घुमाते हो वर्टिकल सर्कल में, ठीक है, एग्जैक्टली ये जो मूवमेंट है आपकी वो किस तरह की है? वर्टिकल सर्कल की है। अब ये किस तरह पॉसिबल है? ये इस तरह पॉसिबल है जब आप बकेट के हैंडल को, जिससे आप बकेट को उठाते हैं, उसको आपने किसी रस्सी से बांध देना है, उसको स्ट्रिंग से बांध देना है, और उस रस्सी के दूसरे सिरे को आपने अपने हाथ पर होल्ड करना है, पकड़ना है। अब आप उस बकेट को जब घुमाओगे कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो क्या होगा? वाटर डज नॉट फॉल डाउन, तो पानी उसमें से नहीं गिरेगा। हाउ इज इट पॉसिबल कि यार कोई भी बकेट जिसमें पहले ही पानी मौजूद है, और बकेट तो एग्जैक्टली उसका जो अपर हिस्सा होता है, जो ओपनिंग सरफेस होता है, एग्जैक्टली बकेट को आप उल्टा करोगे उसमें से पानी गिर जाएगा। अब यहाँ बकेट को घुमा रहे हैं और पानी नहीं गिर रहा, तो वो कह रहे हैं कि वाटर डज नॉट फॉल डाउनवर्ड इवन व्हेन द बकेट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब बकेट जो है घूमकर ऐसे ऊपर हाइट पर आ जाएगा तो भी नहीं गिरेगा। अब इसका रीजन देना है, उसकी वजह क्या है? बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा 100% होता है, आप लोग करके देखिएगा। कांस्टेंट स्पीड के साथ घुमाने पर एग्जैक्टली जो वाटर कंटेंट बकेट होगा उसमें से पानी नहीं गिरेगा। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये कि पहले हम थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता दूं, व्हेन अ बकेट, अगर कोई हम बकेट ऑफ वाटर लें, ठीक है, और उसे जस्ट रेस्ड अप, ठीक है, और इन्वर्ट कर दें। जैसे यहां पर समझें इस बात को, मैंने आपसे कहा कि एक बकेट है, तो ये आपके पास एक बकेट है, राइट? अब बकेट, कुछ ये डायग्राम आपके पास है बकेट की, ठीक है। अब इस बकेट में जो है वो वाटर मौजूद है, और ये इसका वो हैंडल है जिससे आपने इसको पकड़ना है, ठीक है। अब ये एक बकेट मौजूद है। अब अगर इस वाटर कंटेन बकेट को आप इन्वर्ट कर दोगे, उल्टा कर दोगे, उल्टा कर देंगे तो डायग्राम कैसे आएगी? उल्टा करने पर एग्जैक्टली हमारे पास क्या होगा? देखिए, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं, अगर हम सिंपली बकेट को ऐसे उठाते हैं, ठीक है, बकेट को उठाकर और ऐसे उल्टा कर दें, तो क्या होगा? जो उसमें पानी मौजूद होगा वो नीचे गिर जाएगा। इसमें चाहे तो मेंशन कर लेते हैं, ये वाटर है, ठीक है, और वाटर कंटेंट बकेट है, ठीक है। अब इसको आपने क्या कर दिया?
इसे आपने इन्वर्ट कर दिया, पलट दिया, इन्वर्ट कर दिया। ये मैं बात कर रहा हूं जमीन पर नहीं रखना आपने, जमीन से पहले आपने इस बकेट को उठाना है ऐसे और फिर इसी पोजीशन पर आपने उसे पलट देना है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ग्राउंड सरफेस जो है वो ये है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस अर्थ का वो ये है। क्या होगा, पलटने से पानी तो गिर जाता है। ऐसा कब होता है, ठीक है, ऐसा सिंपली ऐसा हमने देखा है कि ऐसा होता है, ये हमने खुद भी प्रैक्टिकली एनालाइज किया है। जब हम किसी बकेट, किसी बाल्टी पर पानी डालते हैं, उसे पानी से चाहे कितना भी उसमें पानी हो, ठीक है, अब आप जब उसे उठाएंगे, व्हेन यू जस्ट रेज अप एंड इन्वर्ट इट, तो क्या होगा, द वाटर इज स्ट्रांगली पुश्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो जो ग्रेविटी फोर्स उस पर लगेगी फ्रॉम द सरफेस, हमें पता है जमीन के सरफेस से जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी हाइट पर ले जाते हैं और हाइट पर ले जाने की वजह से अर्थ यही चाहता है एग्जैक्टली मैक्सिमम ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ के सरफेस है, तो एक ऐसी फोर्स होती है जो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होती है। तो यहाँ पर भी ऐसी है, बकेट को तो आपने होल्ड किया हुआ, पकड़ा हुआ, ठीक है, लेकिन जो उसके अंदर पानी है, उस पानी को तो आपने नहीं पकड़ा हुआ, एग्जैक्टली वो बकेट के अंदर है। तो पलटने पर क्या होगा, स्ट्रांगली फोर्स लगेगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ और उसे वो अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से पानी जो भी इसके अंदर होगा वो गिर जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा है ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी चीज को अगर हम इस तरह ले लें कि व्हेन समवन रोटेट्स द बकेट, ठीक है, ऑफ वाटर इन द वर्टिकल सर्कल, ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं, when someone rotates the bucket in a rotates the bucket of water, की water content rotates the bucket of water in the vertical circuit, the vertical circle, ठीक है, rotates the bucket of water in a vertical circle, ठीक है। अब जो बात मैंने यहां पर कही, हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ये कोई शख्स मौजूद है, ठीक है, और उसके हाथ में एक रस्सी का सिरा है, एक स्ट्रिंग का, रोप का सिरा है, और उसके दूसरे एंड पर, इसके दूसरे एंड पर जो है वो यहां पर बकेट मौजूद है, ठीक है। और ये वाटर कंटेंट बकेट है, वाटर कंटेंट बकेट है, ठीक है। तो क्या होगा, अब अगर जब ये इस बकेट को घुमाएगा वर्टिकल सर्कल में, ऐसे घुमाएगा वर्टिकल सर्कल में, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। अब ये आपसे ही कह रहे हैं कि यार जब आप इस तरह वर्टिकल सर्कल में उसे घुमाते हैं ना, तो इसमें जो भी पानी होता है इस बकेट के अंदर वो नहीं गिरता। उसकी वजह क्या है, वो वजह हमें लिखनी है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, वो रीज़न एग्जैक्टली हम डिफाइन कर लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको उसकी वजह क्या है, ठीक है। ये आपके पास ग्राउंड सरफेस यहाँ पर ये आ गया, जब हम बकेट को ऐसे घुमाएंगे, और फिर कहा गया कि जब वो बकेट मैक्सिमम हाइट पर आता है, इस हाइट पर आता है, तो भी जो है वो बकेट से पानी नहीं गिरता, जबकि वो मैक्सिमम हाइट पर होता है। उसकी वजह क्या है उसको हम लिख लेते हैं। पहले हमने स्टार्ट में सिंपली एक थोड़ी सी अजम्पशन ले ली, जो कहा गया हमें, व्हेन समवन रोटेट्स द बकेट ऑफ वाटर इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे मैं आपको रीजन बताता हूँ। they are pushing the water away from their hand towards the base of the bucket by a force which is directed towards the outward force, and that is centrifugal force. ऐसा होता क्यों है? असल में जब हम बकेट को घुमा रहे होते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो बकेट में जो भी वाटर कंटेन कर रहा होता है, अब एग्जैक्टली जब बकेट यहां पहुंचेगा इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, कोई फोर्स होगी जो उसको जिसे हम कह सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सर्कल होगी, अवे फ्रॉम द वर्टिकल सर्कल होगी। और वो फोर्स कौन सी होती है? वो फोर्स यहां पर काम कर रही होगी। वो फोर्स को मैं यहां दिखा देता हूं, ठीक है। वो फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी जो उसे अवे जो उसे दूर करेगी, मतलब उस पानी को बेस ऑफ द बकेट की तरफ पुश करेगी। और जिस तरह आपने रस्सी को होल्ड किया और उसे आप कंटिन्यूसली घुमा रहे हैं, तो जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो फोर्स कौन सी होगी, उसे आप कह सकते हो कि यहां पर क्योंकि एग्जैक्टली ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो ग्रेविटी की वजह से जो वेट होगा वो अंदर की जानिब होगा। ठीक है, तो वेट, क्योंकि हमें पता है जो भी मास है वाटर का और ग्रेविटी है, उन दोनों का प्रोडक्ट है। तो यहां ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती है, जिसकी वजह से उनके इफेक्ट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और बकेट अपनी पोजीशन पर रहते हुए वर्टिकली रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बकेट को घुमा रहे होते हैं तो उसके अंदर जो भी वाटर हमने कंटेन किया होता है, उस कंटेन्ड वाटर को कौन सी फोर्स अंदर की तरफ खींच रही होगी? एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स, या जैसे आप कह सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हो। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर होती है, जिसको हम एफसी से डिनोट करते हैं, और ये फोर्स वेट के बराबर होगी। ठीक है, इसका मतलब वेट और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। और इस फोर्स को बैलेंस करने वाली कौन सी फोर्स है? उसके नतीजे में जो उसके अपोजिट डायरेक्शन पर जो फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स को या बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी को जो बैलेंस कर रही है, वो कौन सी फोर्स है बेटा? वो याद रखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, जिसकी वजह से बेटा के जो है ना आपका ये पानी इसमें से नहीं गिर रहा है, ये जो वाटर कंटेंट बकेट है उसमें से पानी नहीं गिर रहा होता है। ठीक है, ये आपने रीजन देना है यहाँ पर कि उसकी वजह ये है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती है। ठीक है, उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसमें आप लोगों को ये लिखवा देता हूँ कि इसमें आपने लिखना कैसे है, इसको आप कैसे लिखोगे। अब आप लिखोगे इसमें सिंपली ये they are pushing the water away from the hand towards the body। ठीक है, आप इसको आप अपनी तरफ से बना लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा कि कम से कम होता ये है कि कॉन्सेप्ट आपका इसका ये है कि जो वाटर कंटेंट बकेट है ना, वो क्यों वाटर उस बकेट से नहीं गिर रहा, उसकी वजह ये कि एक फोर्स आप लगा रहे हैं कंटिन्यूसली ताकि उस बकेट को घुमा सकें, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह वो अंदर की तरफ अपनी पोजीशन पर रहते हुए घूम रहा होता है। और इस फोर्स को बैलेंस करने वाली कौन सी फोर्स होती है? दूसरी फोर्स जो हमें काम कर रही होती है, जो डायरेक्ट अवे फ्रॉम द सर्कल होती है, अवे फ्रॉम द बकेट होगी, जो बकेट को उस तरफ लेके जाएगी, वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही होगी, जिसकी वजह से ये बकेट में से जो इसमें जो वाटर कंटेंट होगा ये कभी भी नहीं गिरेगा। चलिए हम अपनी सेशन को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर दूसरी एग्जाम्पल को लेकर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम सारी एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेंगे और फिर जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे जैसे मैं टॉपिक्स कवर करवाता जा रहा हूँ, उस टॉपिक से रिलेट करते हुए जो भी न्यूमेरिकल्स या जो भी एग्जाम्पल्स हैं उसको हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।